हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 3 जो हमारी थी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम आज देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्वैप। ठीक है, ये जो स्वैप है, फाइनेंशियल स्वैप है, डेरिवेटिव्स का एक टाइप है। सेकेंड यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स के टाइप्स हमने देखा था फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप। ठीक है, ये 4 टाइप्स डेरिवेटिव्स थे। उसमें से थर्ड यूनिट में हमने फ्यूचर देखा, मतलब सेकंड यूनिट में हमने फ्यूचर देखा, डेरिवेटिव्स पर पूरा फ्यूचर पढ़ा। उसके बाद थर्ड यूनिट में हमने पूरा क्या देखा है, ऑप्शंस देखा। अब जो फोर्थ यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे स्वैप क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्वैप। फाइनेंशियल स्वैप भी क्या है, एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्वैप। Financial swap is a derivative contract in which two parties agree to exchange cash flow of financial instrument at a future date according to predetermined terms. Financial swap एक क्या है, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको बताया कि जो स्वैप है वो क्या है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, एक डेरिवेटिव्स का टाइप है। और डेरिवेटिव हमने कहाँ पढ़ा है, सेकेंड यूनिट में पढ़ा है। उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं फ्यूचर, ऑप्शन, ये हमने सेकंड थर्ड यूनिट में देखे। अब फोर्थ यूनिट में हम स्वैप देखेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्वैप क्या है, फाइनेंशियल स्वैप इज अ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज कैश फ्लो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट अ फ्यूचर डेट अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड टर्म्स। फाइनेंशियल स्वैप क्या है, फाइनेंशियल स्वैप एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज, ठीक है, टू पार्टीज मतलब ये पार्टी ए हो गई और ये पार्टी बी हो गई। ठीक है, ये दो पार्टी हो गई। दो पार्टी भविष्य में अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, मान लो ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है। इसने भी किसी प्रकार का असेट्स खरीद रखी है, इसने भी किसी प्रकार का असेट्स खरीद रखी है। अब इसने जो असेट्स खरीदी है, पार्टी ए ने जो असेट्स खरीदी है, वो उसकी जो EMI कहना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है, वो किस में दे रही है, एक साथ दे रही है। ठीक है, जैसे कि एक इंटरेस्ट रेट होता है, अगर आप कोई असेट लेते हैं और उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, उसकी EMI भर रहे हैं, तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्जेस लगता है। अब इंटरेस्ट चार्ज या तो फिक्स लगेगा, ठीक है, या तो क्या लगेगा, फिक्स लगेगा। अगर आपने 7% पर लिए तो आपको ऑल टाइम जितने बार आप EMI पे करेंगे, मतलब उसकी पूरी EMI पे करता कि आपको कितने 7% ही क्या देना है, ब्याज दर देनी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, जैसे कि इस पार्टी ने क्या लिया, प्रॉपर्टी असेट खरीदा। ठीक है, असेट में क्या खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा है। अभी जो EMI पे कर रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, फ्लोटिंग पे कर रहा है। मतलब जैसे कि इसने जो असेट्स लिया था तब इंटरेस्ट रेट 7% था, बट कभी 6% हो रहा है। अगर 6% होगा, 6% के हिसाब से EMI पे करेगा। अगर 8% होगा तो 8% के हिसाब से क्या होगा, EMI पे करेगा। 10% होगा, 10% के हिसाब से EMI पे करेगा। ये क्या है, एक्सचेंज होते रह रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसने 7% पर EMI 7% पर ब्याज लिया था, 7% ब्याज दर पे क्या लिया था, असेट्स लिया था। तो अब वो क्या करेगा, फुल टाइम जब तक उसका पूरा पेमेंट करके नहीं होता तब तक वो 7% में ही क्या करेगा, अपनी EMI पे करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्वैप एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज, पार्टी ए पार्टी बी, भविष्य में अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो, जैसे कि ये जो कैश फ्लो दे रही है, ये क्या दे रही है, फिक्स दे रही है, और ये बदल बदल के दे रही है, मतलब फ्लोटिंग में दे रही है। ठीक है, भविष्य में अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट करती है। मतलब अगर होता है कि इन दोनों को, पार्टी और पार्टी बी को, अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करना है। पार्टी ए बोल रही है कि अब मुझे क्या जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या देना, फ्लोटिंग में देना है। जैसे कि 7% हो रहा है, 7% पे ब्याज दर देगा, 6% हो रहा है, 6% पे देगा, 7-8% पे हो जाएगा, और ये क्या देगा, फिक्स देगा। इन दोनों का, पार्टी ए और पार्टी बी आपस में कैश फ्लो एक्सचेंज का एग्रीमेंट करती, वही कहलाता है फाइनेंशियल स्वैप। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो पार्टीज अपने पेमेंट पैटर्न को बदलती है ताकि रिस्क कम हो सके या फ़ायदा मिल सके। ठीक है, दो पार्टीज जब अपने पेमेंट का पैटर्न बदलती है ताकि रिस्क कम हो और उनको फ़ायदा मिल सके, उसे ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्वैप कहते हैं। ठीक है,
अब इसकी मीनिंग देख लेते। देखो डेफिनेशन देखा हमने, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बट समझने के तौर पे आप देखिए फाइनेंशियल स्वैप की मीनिंग क्या होती है। मान लो कंपनी ए को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, मैंने ये आपको समझा चुकी हूँ कि अब पार्टी ए मान लो फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रही है, मतलब अगर उसने ब्याज कितने इस पे लिया है 7% पे लिया है तो 7% पे ही क्या करेगी, फुल टाइम जब तक उसकी ईएमआई पूरी पे नहीं हो जाती वो फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी। लेकिन उसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट अब उसने 7% पे क्या लिया था, असेट से लिया था 7% ब्याज दर पे उसने असेट्स खरीदा, बट उसको लग रहा है फ्यूचर में कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% उसने लिया था 5% हो सकती है, मतलब 2% घट सकती है। उसको तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि उसको फुल टाइम फिक्स इंटरेस्ट रेट देना है, मतलब अगर कम भी होगी 5% इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा तो भी उसको क्या करना है 7% ही देना है। अब कंपनी बी को फ्लोटिंग इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फ्लोटिंग मतलब अगर उसने 8% पर असेट्स लिया है और इंटरेस्ट रेट अगर 10% हो जाता है तो भी उसको तो वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। अगर 7% हो जाता तो 7% के हिसाब से कहना चाहिए ब्याज दर देगा। 5% कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा भी होगी तो उसके हिसाब से देना पड़ेगा, कम होगी उसके हिसाब से देना पड़ेगा। वो क्या कहलाता है, फ्लोटिंग, मतलब बदल के, ठीक है। लेकिन उसे फिक्स्ड पेमेंट चाहिए, उसे क्या चाहिए, फिक्स्ड पेमेंट चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कि क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही, मतलब उसने 7% पे लिया है, 8% पे लिया है, उसको अगर 10% हो रहा है तो वो 10% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो वो क्या चाह रहा है कि उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिले। तो क्या हो सकता है, कंपनी ए जो फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी बी जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों अपना जो पेमेंट का मोड है, जो पेमेंट का कैश फ्लो उनका हो रहा है, जो पार्टी ए फिक्स दे रही है, पार्टी बी फ्लोटिंग दे रही है, वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। कंपनी बी ने फिक्स्ड रख लिया, कंपनी ए ने क्या रख लिया, फ्लोटिंग रख लिया। दोनों आपस में पेमेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्वैप करते हैं, ठीक है। मेन पार्टीज होती है इसमें कौन सी, कंपनी काउंटर पार्टी 1 या काउंटर पार्टी ए, काउंटर पार्टी बी। एक पार्टी जो पेमेंट एक्सचेंज करती है, दूसरी पार्टी जो अपोजिट पेमेंट करती है, मतलब दोनों उसमें क्या होना चाहिए, दोनों के मेल मिलाप मिलना चाहिए। अगर पार्टी ए और पार्टी बी दोनों कैश फ्लो एक्सचेंज कर रही है तो दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है क्या, फाइनेंशियल स्वैप। सिंपल सा बोले तो जब कंपनी ए और कंपनी दो, या डायरेक्ट बोले दो पार्टीज आपस में कैश फ्लो, जो पेमेंट का कैश फ्लो होता है, चेंज करती है, आपस में एक्सचेंज करती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्वैप कहते हैं, ठीक है। अब फीचर्स देख लीजिए, फाइनेंशियल स्वैप के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो फर्स्ट है कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो स्वैप होता है टू पार्टीज़ के बीच, वो ज़रूरत के हिसाब से होती है। अगर लग रहा है दोनों पार्टीज़ को कि जो इंटरेस्ट रेट फिक्स दे रही है, उसे लग रहा है कि उसको फ्लोटिंग चाहिए, जो फ्लोटिंग दे रही है उसको लग रहा है कि हमको फिक्स चाहिए, तो जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करती है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ये इसका क्या है, फीचर है, उसकी विशेषता है। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो। सिर्फ कैश फ्लो एक्सचेंज होते हैं, असेट से नहीं। उनका जो पेमेंट का मोड है वो सिर्फ वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे पार्टी ए ने क्या रख लिया, फ्लोटिंग रख लिया, पार्टी बी ने क्या रख लिया, इंटरेस्ट रेट रख लिया। बट जो उन्हें असेट्स खरीदे हैं, जैसे कि मान लो पार्टी ए ने शेयर्स खरीदे थे और पार्टी बी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो असेट्स चेंज नहीं होंगे, जो उनका कैश फ्लो हो रहा है जिस मोड में, सिर्फ वही चेंज होगा, ठीक है। ये सेकंड इसका फीचर है। थर्ड है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। यूजली लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, जो स्वैप होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर आप जैसे कि अगर थोड़े टाइम के लिए, मीडियम टाइम के लिए, या कहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 मंथ के लिए अगर ऐसा है कि ईएमआई पे करनी है या इंटरेस्ट रेट देना है, 2 मंथ के लिए कोई चेंज नहीं करता। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है, कम से कम वो ब्याज दर जो ईएमआई वो पे कर रहे हो कम से कम 2 साल 5 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल स्वैप बनाए जाते हैं। फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट टूल। रिस्क कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। जिस पार्टी को लग रहा है कि उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा, तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट रख लेगी। जिसको लग रहा है फ्लोटिंग में ज़्यादा फ़ायदा, तो वो फ्लोटिंग रख ली। दोनों ये क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, जिससे उनका रिस्क कम हो सकता है,
ठीक है, ये क्या है, उसके मेन फीचर्स है फाइनेंशियल स्वैप के। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्वैप। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो हमने पढ़ा, फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट को एक्सचेंज करना। जहाँ पर फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज होती है उसे ही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप है इसका करेंसी स्वैप, एक करेंसी के कैश फ्लो को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करना। देखो करेंसी मान लो अपनी, जैसे इंडिया की क्या है, इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, अदर कंट्री जैसे फॉरेन की क्या है, डॉलर है। तो क्या हो रहा है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना, ये क्या होता है, करेंसी स्वैप कहलाता है। थर्ड है कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप क्या होता है, कमोडिटी प्राइस से रिलेटेड पेमेंट एक्सचेंज करना, मतलब जैसे ऑयल प्राइस फिक्स्ड होता है और ऑयल प्राइस फ्लोटिंग होता है, ठीक है, उन दोनों को क्या करना, आपस में एक्सचेंज करना। फाइनेंशियल स्वैप है, कमोडिटी की बात आ गई, इसलिए जो घरेलू सामान यूज़ होता है, जैसे ऑयल हो गया, दाल हो गई, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये किस में आता है, कमोडिटी में आता है। तो इनके प्राइस का कैश फ्लो जो मोड है चेंज होगा तो उसको कमोडिटी स्वैप कहेंगे। करेंसी एक दूसरे से चेंज होगी, उनका कैश फ्लो जो मोड है वो चेंज होगा तो उसको करेंसी स्वैप कहेंगे। और इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, जो फिक्स और फ्लोटिंग दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे तो उसे इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। ठीक है, ये थ्री टाइप से क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्वैप होते हैं। अब बात रही जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है, करेंसी स्वैप है, कमोडिटी स्वैप है, ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में सिंगल पर्सनल भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइप्स मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, उसके बाद इसके टॉपिक भी है, थर्ड फोर्थ टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम क्या करेंगे बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली आपको मैंने भी बता दिया है। फिर है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्वैप। अब मैंने आप देखो बताया कि फाइनेंशियल स्वैप की विशेषताएं क्या थी, जो मैंने उसकी विशेषताएं बताई थी उसमें आपने नोटिस किया कि उसी में उसे यूजेस भी आ गए हैं। फिर भी मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है। फाइनेंशियल स्वैप का यूज़ कहाँ होता है, हेजिंग मतलब रिस्क को कम करने के लिए। अगर किसी पार्टी से पार्टी ए पार्टी बी है, पार्टी ए को लग रहा है उसको फ्लोटिंग में फ़ायदा है, पार्टी बी को लग रहा है उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा है, तो क्या करेगी, दोनों जो पार्टी है वो आपस में कैश फ्लो का मोड चेंज कर लेगी, पेमेंट का मोड एक्सचेंज कर लेगी। ठीक है, तो ये रिस्क को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्वैप। सेकेंड कॉस्ट रिडक्शन, कम इंटरेस्ट कॉस्ट को पाने के लिए। ठीक है, सेकेंड इसका यूज़ क्या है, जब हमको कम से कम जो उसकी कॉस्ट होती है उसकी रिडक्शन हमको चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम फाइनेंशियल स्वैप का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड है मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट चेंज से बचने के लिए। ठीक है, देखो अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो होने वाला इंटरेस्ट रेट रिस्क है उससे बच सकते हैं। फोर्थ है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मतलब जो करेंसी एक्सचेंज होती है, इंडियन रुपीज़ की डॉलर में गई, डॉलर किस में आई, इंडियन रुपीज़ में, दोनों करेंसी क्या हुआ, दोनों करेंसी एक्सचेंज हुई, इनका जो कैश फ्लो मोड था वो एक्सचेंज हुआ। तो फॉरेन करेंसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्वैप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई इंडिया का आदमी है, कोई फॉरेन का आदमी है, ठीक है, दोनों को अपने हिसाब से क्या चाहिए, अपने अपने देश की करेंसी चाहिए, तो दोनों मिलकर भी आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, फाइनेंशियल स्वैप का यूज़ होता है। अगर फाइनेंशियल स्वैप होता ही नहीं तो उसका यूज़ कैसे होता, उसमें तो फिर जो लंबी प्रोसेस चलते आती वही करना पड़ता। बट इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसका यूज़ करके, फाइनेंशियल स्वैप का यूज़ करके, करेंसी एक्सचेंज करके आप क्या कर सकते हैं, काम आसान कर सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्वैप एंड डिसवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्वैप। आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्वैप है जिसका हमने डेफिनेशन देखा, उसके मीनिंग्स देखा, उसके फीचर्स देखा, उसके टाइप्स देखा, ठीक है, उसके यूजेस देखा, अब देखेंगे उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, उसके नुकसान कौन कौन से हैं। सबसे पहले लगता है एडवांटेज, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मैंने बताया अभी कि क्या हो रहा है, जो कैश फ्लो का मोड है, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो रिस्क क्या होता है, कम होता है और अपनी अपनी नीड के अनुसार वो कैश फ्लो एक्सचेंज हो जाता है। ये क्या है, ये रिस्क मैनेजमेंट पे हेल्प कर रहा है।
हमारी नीड को पूरी कर रहा है, तो क्या है इसका एडवांटेज हुआ। फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करता है, फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट होती है उसको भी कम करता है, जिसमें मैंने आपको बताया यूजेज में कॉस्ट रिडक्शन में भी काम आता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एडवांटेज है उसका। थर्ड है फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या आपने जैसे कोई असेट्स ले लिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ले लिया तो आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो क्या है ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में यूज़फुल है। जैसे मैंने बताया कोई इंडिया का आदमी है और एक फॉरेन का आदमी है, ठीक है। अब दोनों अपने जो कैश फ्लो है, जो मोड है उनके पास कि एक डॉलर यूज़ कर रहा है, एक इंडियन रुपीज़ यूज़ कर रहा है, पर अगर अर्जेंट में कभी ज़रूरत पड़ती है तो दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में यूज़फुल है। ये क्या होगा, इसके फ़ायदे हो गए। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ इसके नुकसान भी होंगे। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है। जो काउंटर पार्टी जो इसके कहना चाहिए इसमें जो भाग लेते हैं, जो पार्टीज होती है उसमें रिस्क होता है, ठीक है। एग्रीमेंट बन गया है और एग्रीमेंट के बाद अगर पार्टी बदल जाए, वो मना कर दे, तो क्या है इसमें रिस्क भी है। हो सकता है कि कैश फ्लो हुआ, जैसे कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले ने फिक्स्ड कर लिया और फिक्स्ड ने फ्लोटिंग कर लिया, ठीक है। बट कंडीशन क्या हुई, चेंज करने के बाद जो फिक्स्ड दे रहा था 7%, उसको क्या लगा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, 5% तक आएगा, इसलिए उसने क्या कर लिया, फ्लोटिंग ले लिया। बट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जो 7% दे रहा था, फ्लोटिंग लेके वो 5% के चांसेस में उसने फ्लोटिंग लिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10% हो गया। जो 7% दे रहा था वो क्या कितना देगा, 10% देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे फ्लोटिंग वाले का ऐसा था कि वो 7% हो रहा है, 7% में दे रहा है, 6%, 5% कम ज़्यादा के हिसाब से दे रहा है। बट क्या हुआ, उसने जब फिक्स इंटरेस्ट रेट लिया तब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 9% हो गया। तो क्या है, उसको नुकसान है, क्योंकि उसको अब फुल टाइम क्या देना है, 9% पे ही देना है। जबकि वो फ्लोटिंग में ज़्यादा फायदेमंद था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हो सकता है, जो काउंटर पार्टी रिस्क भी हो सकता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कहना चाहिए जटिल होते हैं, ठीक है। जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट है चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसे यूज़ करना इजी नहीं होता है। मार्केट कंडीशन चेंज होने पर लॉस हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि यार उससे उम्मीद के हिसाब से, तो अपनी होप के हिसाब से क्या किया था, जो फाइनेंशियल स्वैप किया था, जो कैश फ्लो मोड एक्सचेंज किया था, बट उसे नुकसान ही हो रहा है, तो क्या हो सकता है, उसे लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, क्योंकि देखो अगर आपने असेट से लिया है, आप जो इंटरेस्ट रेट फ्लो कर रहे हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म है, 1 साल 2 साल 3 साल होता है। 3 साल का कमिटमेंट पूरा करना बहुत टाइम लगता है। अगर कमिटमेंट छोटा हो, 1-2 महीने में पूरा हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, बट किसी भी कमिटमेंट को, दो पार्टी को उसी कमिटमेंट को पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं कब किस पार्टी का मूड चेंज हो जाए, कब किसको क्या अच्छा लगने लगे, उसमें क्या हो सकता है, दोनों पार्टी की बहस हो सकती है और कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म बना है वो जल्दी फ्लॉप हो सकता है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है तो थोड़ा रिस्क भी होता है। देखो इसके फ़ायदे भी है तो इसके नुकसान भी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैंने आपको स्वैप समझाया वो बहुत ईजी था। तो सिंपल सा बोले तो जो फाइनेंशियल स्वैप होता है, फाइनेंशियल स्वैप एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज की, जो दो पार्टी है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी ए और पार्टी बी के बीच का जो कैश फ्लो मोड है, ठीक है, जो पेमेंट करने का उनका मोड है, उनको आपस में क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, उसे ही फाइनेंशियल स्वैप कहा जाता है। उसके बाद उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल होती है, ठीक है, ये उसके यूजेस कौन कौन से, उसका एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके 1 बाय 1 देख लिया है। जो टाइप्स हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप देखा, कमोडिटी देखा, करेंसी स्वैप देखा, ये क्या है, उसके टाइप्स है। और इन टाइप्स को हम आगे जो कहना चाहिए हमारे टॉपिक्स आएंगे 3rd 4th, ठीक है, 2nd 3rd 4th, उसमें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।